बटला हाउस में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर नोटिस डीडीए ने लगाए हैं। इस नोटिस के बाद लोगों में बेचैनी है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर सालों से जो लोग रह रहे हैं अब उन्हें 15 दिन के भीतर ये खाली करना पड़ेगा। हम ऐसे ही एक परिवार के पास मौजूद है जिस पर इनका मालिकाना हक अभी तक है, लेकिन अब डीडीए क्लेम कर रहा है कि ये 279 खसरा नंबर पर जो जगह है ये अवैध है और ये 15 दिन के भीतर आपको खाली करनी पड़ेगी। आप अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे ये जो अब नोटिस मिला है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। यहाँ मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी एज 40 साल हो गई है। तो मेरी पैदाइश यहीं है। उससे पहले ही हमारे जो दादा थे उन्होंने ये ज़मीन ली थी सन 1980 में। उसके हमारे पास ये पेपर भी हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये हमारे पास 17 अप्रैल 1980 की पावर ऑफ अटॉर्नी है जो हमारे दादा के नाम है। इसी का हमारे पास पानी का बिल भी है जो हम पे करते आ रहे हैं उसी टाइम से। एक बार दिखा दीजिए, कैमरे पर दिखा दीजिए। ये पानी का बिल भी है हमारे पास, हम उसी टाइम से पे करते हुए आ रहे हैं इसको। और बिजली के कनेक्शन भी है हमारे पास, बिजली के 3 कनेक्शन हैं, वो भी हम रेगुलर पे करते हुए आ रहे हैं। और हमारे पास हाउस टैक्स की भी पर्ची है जो हम हाउस टैक्स देते हुए आ रहे हैं उसी टाइम से। लेकिन डीडीए कह रहा है कि भाई आपका जो ये ज़मीन है ये खसरा नंबर 279 पर बनी हुई है और जितनी भी 279 पर निर्माण है वो अवैध है, उनको खाली करना पड़ेगा 15 दिन के भीतर। तो ये अवैध कैसे? जब आपने ज़मीन खरीदी तब आपको ये पता था क्या? नहीं, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था कि एमसीडी की है या डीडी की है या सरकारी है। उस टाइम पे हमें कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी ने भी जो हमें लिख कर दिया था उसमें भी उसने कोई जिक्र नहीं किया था कि इसमें कि ये सरकारी है या डीडीए की लैंड है, कुछ नहीं है। ये हमारे पास पटवारी का भी लिखा हुआ पेपर है जो उस टाइम पे पटवारी ने लिख कर दिया था हमें। ये 2 पेपर हैं हमारे पास पटवारी के हाथ के लिखे हुए जो लिख कर दिया करते थे पहले पूरी डिटेल ज़मीन की। देखिए, इनके पिताजी हैं असगर अली। असगर साहब, आप चूँकि पुराने हैं यहाँ पर, आप क्या बताना चाहेंगे ज़मीन के बारे में? और अब जो 15 दिन का नोटिस दिया है क्या आप खाली करेंगे? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? नहीं, कोर्ट जाएंगे जी इसके लिए। हैं? कोर्ट जाएंगे, जैसे कोर्ट जो फैसला करेगी उस चीज़ को मानेंगे। अच्छा, हाँ। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पर? भाई यहाँ तो हमें जो है अच्छा खासा टाइम हो गया। इसको 50 साल के करीब में तो मकान बने हुए हो गई हमारे। अच्छा। हाँ, ये तो मकान बने हुए जहाँ से जब से हम रह रहे, कोई आबादी नहीं थी जब से हम यहाँ रह रहे। हाँ। ना इधर आबादी थी ना इधर आबादी, बहुत ज़माना हो गया। सारी नस्लें हमारी, कई नस्लें यहीं निकल गई। वालिद साहब का हमारे यहीं इंतकाल हुआ, बड़े भाई का, वालदा का, भाभी का, भैया का, सबके यहीं इंतकाल हुआ, सब यहीं रहे। तो अब ये अचानक से ये मामला है और ये भी उसकी वजह से मतलूब जो है, मतलब उसने जो जाके सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला है कि डीडीए की ज़मीनें से खाली कराया जाए। वो खुद गुंडा आदमी है। इससे पहले आप बता रहे हैं 45-50 साल हो गए, इससे पहले कभी आपने सुना या पता चला आपको कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, ये डीडीए की ज़मीन है? ऐसा कुछ कभी इससे पहले कोई नोटिस आपको? ना कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं, ऐसा कोई हालात कुछ नहीं हुए थे जैसे ये अब हुए। वो भी इस मतलूब की वजह से इसने ये मामले गड़बड़ करे हैं कॉलोनी के लिए, पब्लिक को परेशान करा। भाई यूपी की ज़मीन थी, यूपी की ज़मीन बता रहे थे पीछे, इसका तो सुनते थे, इस पर तो नोटिस भी आए थे, लेकिन यहाँ का कोई मामला कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है। तो जब से नोटिस मिला आपको, अब घर परिवार में कितने लोग हैं? क्या बाकी लोग क्या कह रहे हैं? क्या कुछ सोचा है खाली करेंगे या अभी 15 दिन या क्या करेंगे अभी? भाई खाली क्या करेंगे, खाली करके जाएंगे कहाँ? परिवार में जो कम से कम 12-13 आदमी है हम लोग, 3 परिवार रह रहे हैं इसमें, तो खाली करके जाएंगे कहाँ? यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, इसके अलावा और कोई तो रास्ता है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कहीं और गांव में पड़ी हो, गांव में हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ यही है हमारे पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर हमारे पास कुछ होता तो इस मकान को बना लेते, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास हिसाब किताब नहीं है। बस भीख मांगने के अलावा कोई मामला नहीं है, ऐसे हालात हो गए। देखिए, कह रहे हैं कि ये इनके लिए दिक्कत है, लेकिन डीडीए ने कहा है कि 15 दिन में आपको खाली करनी पड़ेगी और आप अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद 11 जून को 15 दिन पूरे हो रहे हैं। असगर साहब, ये बताइए कि अब जमील अहमद, ये बताइए कि अब आगे क्या रास्ता है आपके पास? मैं कोर्ट जाने का रास्ता है, कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। अगर कोर्ट कह देता है कि भैया छोड़ के चले जाओ तो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई, हम गुलाउठी के पास अहमदनगर कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ बहुत ज़माने से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। तो देखिए, ये जमील हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने किस वक्त ये ज़मीन खरीदी, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह से इनका दावा ये है, इनकी दलील ये है कि ये बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं
पानी का बिल जमा कर रहे हैं, इनके पास कुछ कागज़ ये दिखा रहे हैं जिनको कह रहे हैं कि पटवारी ने पूरी डिटेलिंग उसमें करके दी थी। तो ऐसे में अब ऐसे कई घर हैं, सैकड़ों घर हैं जहाँ इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं। सब लोग यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच यानी देख रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या कोर्ट से कोई इन लोगों को राहत मिलती है या फिर यहाँ पर जो डिमोलिशन जैसा कि डीडीए ने अपने नोटिस में कहा है वो कार्रवाई होती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में है जहाँ डीडीए ने घरों के बाहर नोटिस लगाए हैं और बताया है कि ये जो इमारतें हैं ये अवैध हैं और 15 दिन के अंदर इनको खाली किया जाना चाहिए। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अगर आपको लोकेशन समझाऊँ तो ये बटला हाउस की मुरादी रोड है जहाँ इस तरह के जो नोटिस हैं वो लगाए गए हैं। इस नोटिस पर क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। सीधे तौर पर सबसे पहले आपको बताएं, देखिए 26 मई 2025 यानी सोमवार यानी कल ये नोटिस चस्पा किए गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 15 दिनों के भीतर परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया है। विध्वंस कार्यक्रम को बिना किसी और नोटिस के 11/6/2025 यानी 11 जून बुधवार से किया जाएगा। तो ये चेतावनी जारी की गई है और ये नोटिस जो है एक घर में नहीं है, ये इस तरह के जो नोटिस हैं यहाँ इस मुरादी रोड पर सैकड़ों घरों में यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पर लगे हैं। आप ये पूरा इलाका देख लीजिए, यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, बड़े बड़े मकान यहाँ पर हैं, इमारतें हैं और यहाँ इस तरह के नोटिस यहाँ लगाए गए हैं जिससे लोगों में बेचैनी है। सर आप यहीं इलाके के रहने वाले? अच्छा, और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए यहाँ आमतौर पर लोग बात करने से बच रहे हैं, लेकिन ये इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग है उसने भी यहाँ पर करीब एक हफ्ते पहले नोटिस लगाए थे जिसको 15 दिन में खाली करने की बात कही गई थी। उसका जो टाइम है वो 7 तारीख है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, यहाँ कोशिश कर रहे हैं लगातार लोगों से बातचीत करने की। यहाँ पर एक दुकानदार है, देखिए वो इसी इमारत में जिस पे नोटिस लगाया गया। सर क्या कहेंगे, आपकी दुकान है या रेंट पे? रेंट पे है सर। अच्छा, तो ये नोटिस के बारे में आपको पता है? 15 दिन कल लगाया? कल लगा, उससे पहले नहीं पता था किसी को। वो पता था पल्ली तरफ का जो उधर है वो लगा हुआ, इधर का नहीं पता था। तो ये डीडीए ने नोटिस लगाया, ये बता सकते हैं कितनी बड़ी जगह में ये नोटिस लगाए गए हैं और कितने घर होंगे अंदाजन? ये बहुत घर है, इसका तो गिनती नहीं बता सकते हम। नीचे अगर यहाँ पे आ जाए आप, गिनती नहीं बता सकते, तो बहुत लंबा है। तो ये तो नफीस रोड तक जा रहा है ये। अच्छा, मतलब 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें और घर होंगी? ज़्यादा ही होगी। सवाल ये बताए सर, ये कितने सालों से है यहाँ पे ये पूरा इलाका? 50-60 साल पुराने हैं ये। जब तो डीडीए का था नहीं पता, तब डीडीए जाग गई। तो यहाँ ये जो है यहाँ पर आप जो तमाम चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स जमा करते हैं। सब जमा होता है, हमारे पास भी बिल आता है, मकान मालिक को देते हैं हम। अच्छा, हाँ, सब बिल सब आता है। आपने कब दुकान खोली, आप अपनी बात बताएं। तीसरा साल हो गया। तीसरा साल। कितना रेंट देते हैं और कितना इन्वेस्ट किया आपने? कितना इन्वेस्ट किया इस शॉप में? ये तो बहुत करा है हमने, 2.5-3 लाख तो दुकान पे लगाया हमने। तो अब आपकी दुकान पे सर लगा है, तो अब आप ये तो आपके लिए झटका एक तरह से। झटका तो सबके लिए, हमारे लिए कम है, मकान मालिक के लिए ज़्यादा है बेचारों के। तो अब आप खाली करेंगे क्या? आप देख रहे हैं, देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट का कोर्ट का है, कोर्ट में गए हुए हैं सब। ये कोर्ट में गए हुए हैं, उम्मीद है राहत मिलेगी कोर्ट से? देखो कोर्ट से तो उम्मीद है, कई जगह राहत मिली है, यहाँ भी हो सकता है मिल जाए। लेकिन इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुरानी बस्ती है। बहुत पुराना है तो हमको भी मालूम है, हमारा बचपन में आते थे, बहुत पुराना है ये। तो क्यों लग रहा है आपको इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? अब ये तो सर बता नहीं सकते क्यों हो रही है, बस इतना बताया कि इतने देर सालों से डीडीए नहीं थी, अब डीडीए जाग गई गरीब को उठाने के लिए, और क्या करेगा। तो देखिए यहाँ ये ताहिर हैं, इनकी ये दुकान है, इन्होंने इसको किराए पर लिया है और करीब 3 साल पहले इन्होंने करीब 2.5-3 लाख रुपए लगाए थे इस दुकान में। और देखिए ये जो बिल्डिंग है आप देखिए, इस पर ये नोटिस लगाया गया है और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ऐसे कई नोटिस जो हैं यहाँ घरों पर लगाए गए हैं। और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? कहाँ नोटिस लगे हैं, सिर्फ जानकारी? आप नोटिस इसी गली में लगे हैं यहाँ पर सारे। आपका भी कोई घर? आपका भी घर? मेरा घर है, लेकिन मेरे घर की तरफ नहीं लगे हैं। अच्छा, घर नहीं लगे। क्या कहना चाहेंगे जो नोटिस यहाँ पर लगे ये हैं? तो अनलीगल लगाए हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं। कम से कम 100 साल कॉलोनी वो है। अच्छा, उसमें भी लगा दिए। पहले कहाँ थी ये सरकार? ना यूपी सरकार, ना दिल्ली सरकार। कुछ मांग करेंगे सरकारों से, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहूँगा कि खारिज कर दें इसको। अच्छा, और क्या। तो यहाँ लोगों में अभी क्या कह रहे हैं, मतलब ये लोगों में अफरा तफरी मची हुई है।
कोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे। देखिए अफरा तफरी मची हुई है और कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे कई घर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार और तस्वीर दिखाएंगे आपको। जयपाल रावत मेरे साथ हैं। जयपाल जी ज़रा ये दिखाइए किस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और किस किस घर के बाहर यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए और भी मुझे यहाँ इमारत नज़र आ रही है जिस पर इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं। और ये देखिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पर भी इसी तरह का नोटिस लगाया गया है, लेकिन इस नोटिस का जो एक हिस्सा है उसको फाड़ दिया गया है। तो ये खसरा नंबर 279 है और डीडीए ने कहा कि खसरा नंबर 279 में जिन भी लोगों के घर आ रहे हैं उनको 15 दिन का वक्त दिया जाता है, वो 15 दिन में खाली करें और यहाँ जो है विध्वंस यानी डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। ये किस तरह से होगा, आगे क्या चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के, उनका आवास है। तो ऐसे में क्या परिस्थिति बनेगी ये भी देखना होगा। लेकिन इस तरह के जो नोटिस यहाँ बटला हाउस में लगाए गए हैं, डीडीए ने जो नोटिस लगाए उसके बाद हड़कंप लोगों में मचा हुआ है। इसी तरह के डीडीए ने नोटिस लगाए गए हैं और 15 दिन का वक्त दिया है और वो 15 दिन पूरे हो रहे हैं 11 जून को। ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे जो नोटिस लगे हैं? आपकी कितने साल से दुकान है, आप मालिक हैं या यहाँ पर किराएदार हैं? रेंटेड हूँ, मेरी 5 साल से शॉप है तकरीबन यहाँ पे। मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सही है, मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं। मालिक का जो सुनने में आ रहा है कम से कम 40 से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, इनकी आबादी है, इन्होंने किसान से ली हुई है जगह। अब ये कहते हैं डीडीए 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 कहाँ से आ गई? डीडीए अगर थी तो डीडीए पहले कहाँ थी? अब सडनली कहाँ से आ गई डीडीए? चलिए डीडीए के कार्यकर्ता तो होंगे, जो यहाँ पे उनके स्टाफ होंगे जो इस एरिया को कैप्चर करते होंगे, वो कहाँ गए? अगर घर बन रहा था उस टाइम कहाँ गए वो लोग? अब कहाँ से आ गए? और सडनली सीधा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, सीधा आप डेमोलिशन के लिए बोल देते हैं कि 15 दिन में खाली करो। ये कहाँ से राइट्स बनता है उनका? मैंने सुना है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने ये सुना है कि अगर हम किसी एरिया में 20 से 25 साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 25 साल अगर हम रह जाते हैं तो उसके ऑनर हम माने जाते हैं। तो बताइए 40 साल 50 साल से मकान लोग रह रहे हैं और आबादी एकदम, वो बचपन में हमने सुना होगा जिन वो खोला चिराग, उसमें से जिन निकला, जिनसे कहा तुझे क्या चाहिए? जिन ने बोला, जिनसे हमने बोला हमें घर चाहिए, उसने एकदम मिनटों सेकंडों में हमें घर बना के दे दिया। ये 5-5 मंजिल क्या मिनटों सेकंडों में बन गई होंगी? कुछ तो वक्त लगा होगा, कुछ तो वक्त लगा होगा। साल लगा लीजिए, 6 महीने लगा लीजिए, 5 महीने लगा लिए। सडनली क्या बस जिन ने बोला कि मेरे को ये प्लॉट खाली है इसमें बिल्डिंग बना दो, और बिल्डिंग बन गई, कल आके रहाइश हो गई। एक शादी हुई किसी बंदे की, उसने शादी करी, 9 महीने 10 महीने 1 साल बाद उसके घर में बच्चा आया, उस बच्चे की भी शादी हो गई इस घर में। इस टाइम तक लोग कहाँ थे? प्रशासन हमारी कहाँ थी? डीडीए कहाँ थी? जो भी XYZ इसको अपने क्लेम कर रहा है कि मेरी ज़मीन है, वो कहाँ थी? कल उसकी ज़मीन थी, आज मैं जिनसे बोला जिन बाबा मुझे घर दे दो, उसने तो घर दे नहीं दिया। देखिए सवाल डीडीए पर उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 50 साल 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग। ये बताइए आप यहाँ पर 5 साल से हैं, मेरी आपको आइडिया है। हाँ, कितने घरों पर यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स पर इस तरह के नोटिस पर्टिकुलर मैंने काउंटिंग करी नहीं, एक आइडिया जो है तकरीबन 200 घर होंगे। अच्छा, 200 घर। अब उसमें फ्लैट्स वाइज गिनेंगे तो कम से कम 1000 फ्लैट होते हैं। अब 1000 फ्लैट में अगर आप काउंटिंग करते हैं पर फ्लैट में 4 से 5 लोगों की भी काउंटिंग करते हैं तो आप लगा लीजिए इतनी बड़ी आबादी को कहाँ लेके जाए। और इनके सब है, सब कुछ है, वाटर बिल लगा हुआ है, सप्लाई वाटर आ रहा है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, आप देखो हर घर में 2-2 3-3 मीटर, और 40 साल से लोग बिल दे रहे हैं। तब गवर्नमेंट कहाँ थी बताइए? अब क्या रास्ता लाइट बचा दे आप रही लोगों है के सामने? गवर्नमेंट। आपको क्या आप चूँकि इसके यहाँ के किराएदार हैं, मालिक ने कुछ बोला आपको जब ये नोटिस लगने के बाद कि खाली करना क्या क्या बोलेंगे? मालिक ने भी कुछ नहीं बोला। अभी तो देखिए कार्रवाई चल रही है, उन्होंने नोटिस दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है। मेरी सोच तो ये है कि हमारे जो भी यहाँ के बड़े कार्यकर्ता नेता वो लोग हैं उसमें आना चाहिए, खड़े होने चाहिए पब्लिक की परेशानी में, और पब्लिक का साथ और राइट्स सही निर्णय लेके इन्हें वकील या जो भी जज या सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके से खारिज करवाना चाहिए। और ये जो भी हमारे एरिए के इसमें इन्वॉल्व हैं बड़े डीडीए वीडीए, उन्हें खुद आना चाहिए, उसे नोटिस को ख़त्म करना चाहिए। कुछ मांग करेंगे सरकार से? सरकार से क्या मांग करें? जो सरकार है देखिए सरकारी से ख़त्म करे, बिल्कुल ख़त्म करे।
अब ऐसे अगर तोड़ती रहेगी तो पब्लिक कहाँ रहेगी? बताइए आप, लेबर लोगों को कर रहे हैं, लेबर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब लेबर अगर भाग जाएगी तो काम कौन करेगा यहाँ पर? कौन करेगा? ख़त्म करना चाहिए, सिंपल सा ये लॉजिक। जब से नोटिस लगाए गए हैं लोगों में एक तरह की बेचैनी खाना नहीं है। बना, लोगों ने खाना नहीं खाया। क्या बात कर रहे हैं आप? 1 बजे से दोपहर में जो लगा है नोटिस, 1-1:30, मैं तो खुद घर पे था, 12-1 बजे के बाद से जब से वो चल रहे हैं उसके बाद से लोगों के घर में खाना नहीं बना है भैया। लोगों ने खाना नहीं खाया, औरतों के घर में मातम हो गया है, बिना मौत के मातम हो गया है लोगों के घर में। क्या बात कर रहे हैं आप? बिना मौत के मातम सुना है आपने? वो माहौल है, लोग सो नहीं रहे हैं। आप सोचिए ना, एक फ्लैट में एक बंदा ठीक है, कहाँ जाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा परवेज़। देखिए परवेज़ है, यहाँ पर जूते और चप्पलों की शॉप यहाँ पर चलाते हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग कोई आज की नहीं है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ के लोग पानी के बिल देते हैं, बिजली के बिल देते हैं और ये इमारतें एक दिन में यहाँ पर खड़ी नहीं हुई हैं। इनको बनाने में काफ़ी वक्त लगा है और अथॉरिटीज़ यहाँ पर मसलन एमसीडी और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको इन्फॉर्म किया जाना होता है। तो ऐसे में कई सवाल डीडीए पर भी खड़े हो रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं कि कोर्ट का रास्ता है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, 15 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है, नोटिस पर लिखा है। क्या होगा ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।